भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस 79वें हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित इस विद्यालय के डायरेक्टर आदरणीय भंवरलाल जी वर्मा, इस विद्यालय समिति की हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रुक्मणी देवी जी, हिमांशु जी, विद्यालय के प्रिंसिपल सर, सभी गुरुजन वृंद, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में जब भी मैं आता हूं, स्मृति पटल पर श्रद्धेय प्रताप सिंह जी पूर्वा, उनकी याद मुझे आती है। बहुत ही एक उत्साह के साथ, एक बड़ी आशा और आकांक्षाओं के साथ, और भविष्य में काफी कुछ इस विद्यालय की नींव उन्होंने रखते हुए, उन्होंने बच्चों को, तो कहते हैं ना कि बच्चे भारत का भविष्य होते हैं, वो भविष्य, उज्जवल भविष्य में इस विद्यालय से निकले हुए बच्चों का योगदान रहे, ऐसी उनकी आशाएं, अपेक्षाएं रही। अभी मैं पिछले 2 घंटे से कार्यक्रम देख रहा था और कितनी शानदार प्रस्तुतियां इस विद्यालय के बच्चों के द्वारा दी जा रही थी, देशभक्ति के गीतों के द्वारा। और देशभक्त इस राष्ट्र के प्रति उनकी क्या सोच है, ऐसे कुछ विद्यार्थियों ने अपने भाषण के माध्यम से भी लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करी। निश्चित रूप से ये देख करके मन प्रफुल्लित होता है, उत्साहित होता है। जब आज हम स्वतंत्रता दिवस, ये अपना आजादी का पर्व जब हम मनाते हैं, तब हम अतीत में भी कुछ चीजें देखते हैं, सोचते हैं, कुछ याद करते हैं। हमारे ध्यान में आता है कि हमारा यह भारतवर्ष एक समय ऐसी स्थिति थी कि कहते थे कि यह विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया है। इसका अर्थ यह था कि हम पूरी दुनिया भर में, हम हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थे। पूरा देश, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग सभी धन धान्य से परिपूर्ण थे। बड़ा सुख चैन यहाँ था। यहाँ का शासन, यहाँ के शासक ऐसे रहे कि यहाँ की जो जनता, हमारे जो पूर्वज थे, वो ज्ञान के माध्यम से नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर थे, और पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की वजह से विश्व गुरु कहलाए। लेकिन कालांतर में ऐसी क्या परिस्थितियां आई, क्या स्थितियां आई कि आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि हम तो 79 वर्ष पहले ही तो आजाद हुए, 1947 में आजाद हुए। इसका अर्थ यह था कि 1947 से पहले हम गुलाम थे, हम आजाद नहीं थे। यह निश्चित रूप से सोचने का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार कहते हैं, उन्होंने सोचा भी था। उन्होंने आजादी का संघर्ष करते हुए जब वो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया, तो वहां उन्होंने चिंतन किया कि इस ऐसा समृद्धशाली देश अपना कैसे गुलाम हो गया, और गुलाम वर्षों से होता जा रहा है। कभी कोई आक्रमणकारी आते हैं, अपने को गुलाम करके चले जाते हैं, इस देश को लूट के चले जाते हैं, और अंत तो अंग्रेजों ने इस देश पर अधिकार कर लिया। तो उन्होंने सोचा, उनके ध्यान में आया कि इस देश की जो मूल जनता, इस देश के प्रति जो सोचने वाले लोग, यहाँ के लोगों में कुछ कमियां आई, उन्होंने उनमें आपस में फूट हुई, उनके बीच में एकता का अभाव रहा। हमारे देश में अनेकों रियासतें थी, वो रियासतें आपस में लड़ रही थी। इस वजह से अपना
ये देश कमजोर होता गया और विदेशी लोग आते गए और अपने देश को लूटते गए, अपने को गुलाम बनाते गए। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये काम शुरू किया कि देश में कैसी एकता का भाव हो, सब लोग कैसे एक हो। उसी का मैं आग्रह आज आप सबके सामने में करना चाह रहा हूँ कि हम किसी भी तरह का आपस का, हम किसी भी तरह का छुआछूत का, भेदभाव का ऐसा कोई भी विचार हमारे मन में न लाए। हम सभी भारतीय, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, किसी भी धर्म में आस्था रखते हों, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। और हमारे बीच में यह भ्रातृत्व का जो भाव है, ये हमारे देश को हमारी मजबूती प्रदान करेगा, हमारे देश को संगठन करने का उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। साथियों, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा। जो देश अपना सोने की चिड़िया कहलाता था, उस देश की स्थिति ये कर दी कि हम काफी पिछड़ते चले गए। 200 वर्षों का संघर्ष का हमारे देश, हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। ऐसा बलिदान कि कई तो परिवार थे वो पूरे का पूरा अपने आप को न्यौछावर कर दिया। यहाँ पर हम चांपेकर बंधुओं को भी याद करते हैं, तीनों भाइयों ने अपना बलिदान दिया। हम सावरकर बंधुओं को भी याद करते हैं, वीर विनायक सावरकर, जिन्होंने इतिहास में एक अनूठी सजा भुगती। एक जीवन में 2 काला पानी की सजा। अंडमान निकोबार की उस जेल में उन्होंने अपना ऐसा जीवन देखा कि उनको पता ही नहीं था कि उनके भाई भी उसी जेल में है क्या। कितने ही वर्षों बाद में उनको पता चला कि उनके भाई भी उसी जेल में है। कोई मिल नहीं सकता था एक दूसरे से। ऐसी कड़ी कठोर यातनाएं झेलते हुए सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, हम कितनी ही एक लंबी श्रृंखला अपने आप को इस देश पर न्यौछावर करने वालों की हमारे सामने है। लेकिन उससे भी लंबी श्रृंखला साथियों एक ऐसे लोगों की भी है जिनके वो गुमनाम रहे, उनका नाम का भी हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी अपना जीवन इस देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगाया और अपना सर्वस्व बलिदान दिया। आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हम यह मन में प्रण करें कि हम ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान को कभी व्यर्थ जाने नहीं देंगे। आज हम देखते हैं कि पिछले वर्षों में हमारा देश पुनः तेजी से प्रगति कर रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। जो देश हमें, हमारे पड़ोसी देश जो बार बार परेशान करते थे, ऐसा लगता था कि वो डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज जब वो कोई भी हरकत करते हैं तो हम उनको उनके देश में जाकर के घुस करके उनको मार के आते हैं। हमारी ताकत को पूरी दुनिया ने आज माना है और पूरी की पूरी दुनिया आज पुनः अपने देश को, इस भारत को अपना नेतृत्व करने वाले की तरह देखती है। वो सोचती है कि ये भारत पुनः इस विश्व का नेतृत्व करेगा और इसका पूरे विश्व का कल्याण करेगा। इसलिए मेरा आपसे आज यही आग्रह रहेगा कि हम खूब पढ़ें और जो भी आगे बने, हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए हम अपने जीवन में कुछ करके जाएं। ऐसा सेवा कार्य और देश सेवा का भाव हम रखते हुए मैं आपसे ऐसी ही अपेक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।